ये गलत बात है। एक गरीब आदमी टूटा हुआ रोता हुआ अपनी आखिरी उम्मीद लेकर एसडीएम के पास पहुंचा। उसे लगता है कि शायद पैर पकड़ने से उसकी आवाज सुनी जाएगी। शायद उसने यही देखा हो कि पैर पकड़ो तो लोग सुन लेते हैं बात, ऐसे नहीं सुनते हैं। शायद उसकी समस्या का हल मिल जाए। लेकिन हुआ क्या? एसडीएम साहब ने पैर झटक दिए और बिना एक शब्द बोले वहां से चलते बने। न पूछा क्या हुआ, न सुने उसकी फरियाद, बस ऐसे निकल गए जैसे कोई जिम्मेदारी ही नहीं। शर्म आनी चाहिए ऐसे रवैये। जिस कुर्सी पर बैठकर ये अधिकारी खुद को बड़ा समझते हैं, वो कुर्सी जनता की वजह से है। जो मोटी सैलरी नहीं मिलती है वो इसलिए नहीं मिलती कि लोगों से मुंह मोड़ ले, बल्कि इसलिए कि वो हर आम इंसान की तकलीफ सुने और उसका समाधान करे। एक आम इंसान भी अगर किसी को इस हालत में देखे तो रुककर पूछता है, भाई क्या हुआ, क्या मदद कर सकते हैं? लेकिन यहाँ तो जिम्मेदार अधिकारी ही इंसानियत भूल बैठे। अगर ऐसे ही भागना था तो फिर इस पद पर बैठने का हक किसने दिया? कि सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये गरीब की उम्मीदों का अपमान है, ये गरीब का अपमान है। साथ ही साथ ये उस कुर्सी का भी अपमान है जिस पर आप बैठे हैं। नमस्कार, मैं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। समझ नहीं आता अधिकारी ये क्यों नहीं समझते कि जो पैसे उन्हें मिलते हैं वो एसी रूम में बैठने, रौब झाड़ने, घूस लेने, पैसे वालों के आगे पीछे घूमने और आम लोगों पर शासन करने के लिए नहीं मिलते। सैलरी सरकार उन्हें आम लोगों को सुनने, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए देती है। वो उन्हीं आम लोगों के टैक्स का पैसा होता है। लेकिन आजकल अधिकारी आम लोगों की नहीं, पैसे वालों की सुनते हैं। यदि आपके जेब में लाखों हैं, आपका बड़े लोगों के साथ कनेक्शन है, तब आपका काम होगा, नहीं तो आपको सुना तक नहीं जाएगा। अब मध्य प्रदेश के सीधी से वायरल हो रहे इस वीडियो को ही देख लीजिए। एसडीएम साहब 4-5 पुलिस वालों के साथ आते हैं और जब शख्स उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए मदद मांगता है तो वहीं से वापस लौट जाते हैं। मान लीजिए सर आपको उस शख्स का यह व्यवहार पसंद नहीं आया, फिर भी ये आपका फर्ज है कि आप खड़े रहिए, उससे सुनिए और उसकी परेशानी का समाधान निकालिए। ऐसे किसी को छोड़ के भाग जाना सिर्फ एसडीएम होने के नाते नहीं बल्कि एक इंसान होने के नाते भी निंदनीय है। इंसानियत के नाते ही सही, आप कम से कम उस रोते बिलखते इंसान को एक बार सुन तो लेते। यदि आपको उसका पैर पड़ना पसंद नहीं आया तो आप बोल दीजिए कि जनाब आप पैर मत पकड़िए, आपका हक है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। पैर पकड़ने की कोई जरूरत नहीं, यह आपका राइट है कि आप मुझसे सवाल कीजिए, आप मुझसे अपनी परेशानियां बताइए। पैर पकड़ने की कोई जरूरत नहीं। अभी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, इस व्यक्ति की समस्या दुख बिना सुने ही आगे बढ़ जाना, इन्हें इनके पद का अहंकार दिखाना माना जा सकता है। यह गलत, इस व्यक्ति की समस्या तो सुननी चाहिए, ये गलत है। एक दूसरे यूजर का लिखना है कि शायद वह अधिकारी पैर पकड़ने को लेकर कुछ असहज से हो गए लगते हैं। संभव है कि पैर पकड़ने के व्यवहार को गलत मानते हुए उक्त अधिकारी वापस हुए। यहाँ मेरे कमेंट एक संभावना पर आधारित है, क्या पैर पकड़ना और उसी समय वीडियो शूट करना ठीक है? ऐसे में अधिकारी दोषी हो जाते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि मान लीजिए पैर पकड़ना गलत है, मान लीजिए पैर पकड़ते वक्त वीडियो बनाना गलत है, तो अधिकारी का क्या वहां से भाग जाना सही है? क्या अधिकारी ये नहीं बोल सकता कि जनाब पैर मत पकड़िए, आपका अधिकार है, आप आंखों में आंखें मिला के अपनी समस्या बताइए, मैं उसका समाधान करूंगा, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ, मेरी ड्यूटी ही है आपकी सेवा करना। ये अधिकारी बता सकते थे उस कैमरे के सामने। शायद आज उनका गुणगान होता कि कैसे अधिकारी हैं जो जनता को सिखा रहे हैं कि पैर नहीं पकड़ना है, उनके राइट के बारे में बता रहे हैं, उनके हक के बारे में बता रहे हैं। बिना हक के बारे में बताए, बिना उस इंसान को सुने क्या भाग जाना सही है? एक इंसान होने के नाते भी सही नहीं है। फिर अधिकारी होने के नाते तो आप छोड़ ही दीजिए, भूल जाइए। उन्होंने ना सिर्फ इस इंसान का अपमान किया है बल्कि उस कुर्सी का भी अपमान किया है जिस पर वो बैठे हैं और जिसकी वजह से उनका पैर पकड़ा जा रहा है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।